प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 तक के अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, साथ ही चैप्टर भी पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो चैप्टर नंबर 4 व्यायाम है, जो कि हम लोग इस चैप्टर को पिछली वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के शारीरिक शिक्षा का एक फ़ोल्डर बना हुआ है बच्चों, उसमें जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं, क्रम से डले हुए हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है हमें। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न क्या है बच्चों। बच्चों इसका पहला प्रश्न जो है वो है, व्यायाम से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखेंगे। तो फेयर कॉपी में बच्चों इसका उत्तर लिख लीजिएगा। खेलने कूदने से शरीर का व्यायाम होता है, ठीक है। और व्यायाम से शरीर की छोटी बड़ी मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित एवं मजबूत हो जाती हैं, जिससे शरीर निरोग रहता है। मांसपेशियों में खिंचाव ना आ सके, अतः शरीर को खेल के अनुकूल तापमान देने के लिए उस खेल के खेलने से पहले व्यायाम करना आवश्यक है, ठीक है। यानी खेलने कूदने से शरीर का व्यायाम होता है, छोटी बड़ी मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित व मजबूत हो जाती हैं, जिससे शरीर हमारा क्या रहता है बच्चों, निरोगी रहता है। और मांसपेशियों में खिंचाव ना आ जाए, जैसे अगर हम मान लीजिए कोई गेम खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराई जाती है, हल्का फुल्का व्यायाम कराया जाता है, ताकि जो है बॉडी जो है वार्म अप हो सके ना, उसका टेम्परेचर हो सके और कहीं पे भी मांसपेशियों में खिंचाव ना आ सके, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्यायाम का क्या महत्व है। तो बच्चों जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा था व्यायाम के महत्व के बारे में। तो व्यायाम का महत्व क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको लिख लेने हैं कि व्यायाम करते समय या कोई भी शारीरिक कार्य करते समय हमारे अंगों में गति होनी चाहिए। और अंगों की गति से क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रक्त संचार बढ़ता है। दूसरा, व्यायाम करते समय सांस की गति जो है तेज़ हो जाती है, जिसके कारण क्या है, फेफड़े में जो शुद्ध वायु है वो अधिक मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण रक्त को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और जो अशुद्ध वायु है वो भी तेज़ी से बाहर की ओर निकल जाती है। फिर है बच्चों, व्यायाम करने से पसीना अधिक मात्रा में निकलता है, पसीने के रूप में शरीर के अनावश्यक पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। और रक्त संचार तीव्रता से होने के कारण हृदय की गति भी बढ़ जाती है, पर्याप्त मात्रा में जो है व्यायाम हो जाता है, और हृदय हमारा मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट होता है। फिर व्यायाम करने से हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है और हमारी भूख भी ठीक से लगती है। हम अच्छे से खाना खाएंगे, हमें भूख लगेगी, तो हमारा शरीर जो है पाचन की क्रिया भी अच्छे से होगी और जो है शक्ति मजबूत होगी, जिसके कारण जो है हमारा शरीर मजबूत होगा। और व्यायाम करने से शरीर को स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट, जो व्यायाम है वो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट बनाता है। तो ये इसका महत्व है बच्चों, फेयर कॉपी में यही लिखना है आपको। तो ये बच्चों अपनी फेयर कॉपी में इसका उत्तर इस तरीके से हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि व्यायाम का महत्व हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, फिर इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं वही पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है जो दिए गए बुक में पॉइंट है उसमें से भी कोई सी भी पॉइंट आप उठा के लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। व्यायाम करते समय हमारे अंगों में होने वाली गति से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे शरीर क्या होता है, सक्रिय होता है। दूसरा क्या है बच्चों, व्यायाम करते समय सांस की गति तेज हो जाने से फेफड़ों में शुद्ध वायु अधिक मात्रा में पहुंचती है, जिससे रक्त को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकल जाती है। तीसरा पॉइंट था बच्चों हमारा कि व्यायाम से पसीना अधिक निकलता है, जिससे शरीर के अनावश्यक जो पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला पॉइंट था, व्यायाम करने से भूख अच्छी लगती है, भोजन पच जाता है। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट था, व्यायाम से शरीर हष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट है, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने इसकी सावधानियों के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो यहाँ पर देखिए व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें व्यायाम सदैव कहाँ, खुले स्थान में करना चाहिए, ठीक है। फिर
व्यायाम जो है करते समय पहले ये ध्यान देना चाहिए कि तुरंत जो है पहले अथवा तुरंत बाद में भोजन नहीं करना है हमें, ठीक है। यानी खाने के कुछ देर बाद ही, 2 घंटे बाद कम से कम आप व्यायाम कीजिए, हैं। और ऐसा भी ना हो कि तुरंत पहले कि हमें खाना खाना उसके पहले, या व्यायाम किया उसके तुरंत बाद हमने खाना खा लिया, थोड़ा रुक के खाना खाना है, ठीक है। फिर इसके बाद है बच्चों, तीसरा पॉइंट है हमारा, व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत के बाद जो है वो स्नान भी नहीं करना चाहिए, यानी तुरंत नहाना भी नहीं है, क्योंकि बॉडी में एक टेम्परेचर हो जाता है बच्चों डेवलप जब हम व्यायाम कर लेते हैं या करने जाते हैं, तो इसलिए जो है नहा के तुरंत नहीं जाना है, क्योंकि वो शरीर के टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, व्यायाम करते समय सावधानी क्या रखनी चाहिए कि हमें आवश्यकता से अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक अगर हम व्यायाम करेंगे बच्चों, तो ये हमारे लिए फ़ायदा ना करके क्या करेगा, नुकसान करेगा, ठीक है। तो इसलिए व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना जो है हमारे लिए निर्धारित है, जो कि हमारी आयु, कार्य, भोजन और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, ठीक। यही उत्तर आपको लिख लेना, यही पॉइंट आपको लिखना है कि व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। यहाँ पर इसका उत्तर बच्चों आप फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, सावधानियाँ, या हेडिंग डाल लीजिएगा कि व्यायाम करते समय की जाने वाली सावधानियाँ। तो पहला तो जो आपने पॉइंट पढ़ा है वही है कि खुले स्थान में व्यायाम करना है। दूसरा क्या है, तुरंत पहले व तुरंत बाद में भोजन नहीं करना है। तीसरा पॉइंट हमारा स्नान नहीं करना है, तो आप यहाँ पे एक साथ भी लिख सकते हैं कि तुरंत बाद स्नान नहीं करना है या भोजन नहीं करना है। फिर तीसरा पॉइंट है आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना है, जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है हमारे लिए उतना ही व्यायाम करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आप बुक से भी लिख सकते हैं या तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है हमारा, किन्हीं 2 व्यायाम के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये देखिए यहाँ पर विभिन्न जो है व्यायाम दिए गए हैं और उनके जो है चरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है व्यायाम का महत्व और सावधानियाँ तो रखनी है। इसके बाद फिर जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं व्यायाम, उसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कोई भी 2 आप लिख दीजिएगा। इसके पॉइंट दिए हुए हैं या चरण जो हैं, वो पॉइंट जो दिए हुए हैं का खा गा घा, यही इसके चरण हैं बच्चों। तो यही आपको क्रम से लिख देने हैं। चाहे तो आप इसमें से जो है पहला लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर चौथा लिख सकते हैं, जो आपको मन करे वो आप कोई भी 2 जो आपको अच्छे लगता हो व्यायाम करना, वो वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कोई भी 2 व्यायाम जो है वो उसके चरण के रूप में लिखिएगा। का खा गा घा जो बने हुए बच्चों, ये सारे इसके क्या है, चरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अब बच्चों अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का दिया हुआ है इसका, व्यायाम करने से हमारा ब्लैंक फुर्तीला निरोग होता है। तो क्या चीज़ हमारा, तो हमारा शरीर जो है वो फुर्तीला और निरोग होता है। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, शरीर, ठीक है। व्यायाम करने से हमारा शरीर फुर्तीला और निरोग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है खा है बच्चों, शुद्ध वायु प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव ब्लैंक स्थान में करना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, खुले स्थान में करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है बच्चों, ग लेजिम में वृत्ताकार लगी होती हैं। तो क्या लगी होती हैं, चकतियाँ, चकती और यहाँ चकतियाँ लगी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों, घा डंबल द्वारा अभ्यास करने से ब्लैंक पंजे एवं ब्लैंक की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर डंबल द्वारा अभ्यास करने से कलाई, पंजे एवं हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कलाई, पंजे एवं हाथों, यहाँ पे इसका ध्यान आ जाएगा, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप अपनी फेयर कॉपी में इसके अभ्यास प्रश्नों को और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और 4 चैप्टर हमारे यहीं पर समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बच्चों आप देखिए, ये जो है प्रतिज्ञा दी गई है। तो हम जब पूरा अभ्यास कर लेते हैं या हमारी जो पीटी है वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में प्रेयर के बाद जो है वो प्रतिज्ञा कराई जाती है। आप लोगों के भी स्कूलों में होती होगी प्रतिज्ञा। इसमें जो है सावधान की मुद्रा में जो आगे का बच्चा होता है लाइन का, या बच्चे जो हैं वो हाथ बाहर की ओर निकालते हैं
ठीक है, जिसका हथेली जो है वो बच्चों वो ज़मीन की तरफ होती है और हाथ पूरा सीधा होता है। इसके बाद प्रतिज्ञा बोली जाती है। तो प्रतिज्ञा जो है वो सावधान की मुद्रा होनी चाहिए इसमें। और प्रतिज्ञा क्या है, वो क्या बोलना है आपको, तो भारत मेरा देश है, समस्त भारतवासी आपस में भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, हमें इसकी समृद्धि तथा विविध संस्कृति पर गर्व है, हम इसके सुयोग्य नागरिक बनने का प्रयत्न करते रहेंगे, हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं बड़ों का सम्मान करेंगे, हम सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे, हम अपने देश एवं देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनके कल्याण और सुख समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, प्रतिज्ञा है, जो कि आपके स्कूलों में कराई जाती है। ये सभी को याद होनी चाहिए, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हुआ। और इसके आगे का पार्ट चैप्टर 5 जो है, जो कि योग एवं योगासन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।